Now, Britain's second biggest city has effectively declared itself bankrupt this week. अभी यूके की गवर्नमेंट ने कहा कि पाकिस्तानियों को फिलफौरी बाहर निकालो यहाँ से। क्या वजूहत है कि हमारा बाइकआउट क्यों? कई ममालिक में पाकिस्तान गेट आउट कैंपेन चल रही है, जिसमें सर-ए-फहरिस्त है यूके टेकिंग ऑन ब्रिटिश पाकिस्तानी मेन। असल में ये मैंने भी पढ़ी है ये अखबार में कि वहाँ 14% जो पाकिस्तानी है ना वो काम नहीं करते, बाकी जो बांग्लादेशी है, इंडियन है, दूसरे मुल्क है वो काम करते हैं। मुसाफिरों पर बरतानवी एयरलाइंस ने सफरी पाबंदी लगाने पर गौर शुरू कर दिया है। नमस्कार, हिंदी दिवस पर मैं आपके साथ मेरे 5 पसंदीदा शब्द। एक और कारनामा पाकिस्तानियों का, बर्मिंघम बैंकरप्ट हो गया है पाकिस्तानियों की वजह से। रिपोर्ट बताती है, बर्मिंघम कहता है कि हमारी तबाही की वजह पाकिस्तानी है, क्योंकि इनको काम करने तो मौत आती है। पाकिस्तानी काम नहीं कर सकते, पाकिस्तानी कहते हैं हराम का मिले, जहाँ से मिले खो लो। सबसे बड़ी आपके पास निशानी क्या है? आईएमएफ ने जब आपको पैकेज दिया उसने तमाम पॉलिटिकल पार्टी से साइन करवाया, क्यों? उसको ट्रस्ट ही नहीं है आप पे। तो इस वजह से एज कम्पेयर टू इंडिया में आप देखें लोग काम कर रहे हैं। वो इसी कोशिश में है कि किसी तरह से पाकिस्तानियों को वहां से दफा किया जाए, क्योंकि अभी उनके पास इतने भी पैसे नहीं है कि बजट नाफिज कर सके। जहां पर वो पाकिस्तानियों का बाइकआउट कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि यूके के अंदर से पाकिस्तानियों को निकालो, क्योंकि ये कोई काम धंधा नहीं कर रहे, बल्कि यूके की गवर्नमेंट के ऊपर बोझ बनते जा रहे। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई जिसने सबको चौंका कर रख दिया। इस रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लैंड के सबसे बड़े शहरों में शुमार बर्मिंघम दिवालिया हो चुका है। यहाँ के सिटी काउंसलर जॉन कॉटन की माने तो शहर के सामने चुनौतियां काफी ज्यादा हैं। वहीं अब सिटी काउंसिल का एक वीडियो लोग शेयर कर रहे हैं, जिसमें यह बताया कि कैसे पाकिस्तान से आने वाले लोगों ने यहाँ पर बेरोजगारी में बढ़ावा कर दिया है। बर्मिंघम वह जगह है जहाँ पर पाकिस्तानी आबादी सबसे ज्यादा है। इस वीडियो के बाद अब कुछ लोग बर्मिंघम की स्थिति के लिए पाकिस्तान के नागरिकों को दोषी मान रहे हैं और पाकिस्तानियों को इंग्लैंड से चले जाने के लिए बोल रहे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान से आने वाले लोगों के पास शैक्षिक योग्यता 0 होती है। 47,000 लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल अंग्रेजी नहीं बोल पाते। यूके यूरोप में सबसे बड़े पाकिस्तानी समुदाय का घर है और अब पाकिस्तानियों को इंग्लैंड से निकालने की बातें शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि पाकिस्तानी वहां पर धोखाधड़ी में शामिल हैं। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि पाकिस्तानी जिधर भी जाते हैं वहां बैंकरप्सी आ जाती है। बर्मिंघम के अंदर से एक न्यूज निकल कर आ रही है जहां पर वो पाकिस्तानियों का बाइकआउट कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि यूके के अंदर से पाकिस्तानियों को निकालो, क्योंकि ये कोई काम धंधा नहीं कर रहे, बल्कि यूके की गवर्नमेंट के ऊपर बोझ बनते जा रहे। इससे पहले कि अगर मैं न्यूज़ बताऊं, तुर्की और दुबई भी हमारा बाइकआउट कर चुके हैं, होता आ रहा। बल्कि इसके बरक्स अगर मैं बात करूं गाइस, अगर मैं बात करूं इंडियंस की, तो गाइस इंडियंस की दुनिया में तारीफ होती है। गाइस यूके के प्राइम मिनिस्टर भी इंडियन ही है। इसके अलावा आप अमेरिका में देख लें, अमेरिका की सबसे बड़ी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी का आप नाम लेंगे, वहाँ पर इंडियंस आपको उनके सीईओस मिलेंगे। हम यहाँ पर कोई काम धंधा नहीं करते और इंडियंस दुनिया को लीड कर रहे हैं। क्या डिफरेंस है हम में और हिंदुस्तानियों में? सर, बात करने का पर्पस है कि अभी एक न्यूज़ आ रही है, यूके के एक सबसे बड़े सिटी है जिसका नाम है बर्मिंघम। बर्मिंघम के अंदर से पाकिस्तानियों का बाइकआउट करने का एक ट्रेंड चल पड़ा है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी यहाँ पर आ रहे हैं, कोई काम काज नहीं कर रहे, जिसकी वजह से जो यूके की जो गवर्नमेंट है उन पर बोझ बढ़ता जा रहा है। तो वहाँ पर इंडियंस भी हैं, वहाँ पर और कंट्रीज से भी लोग हैं, तो उनका बाइकआउट क्यों नहीं, हमारा बाइकआउट क्यों होता जा रहा है? असल में ये मैंने भी पढ़ी है ये अखबार में कि वहाँ 14% जो पाकिस्तानी है ना वो काम नहीं करते, बाकी जो बांग्लादेशी है, इंडियन है, दूसरे मुल्क है वो काम करते हैं, वो ज़्यादा काम करते हैं। वो यहाँ से जो जाते हैं ना हमारे पाकिस्तानी, वो काम नहीं करते, पढ़ने के लिए स्टडी वीज़े के लिए जाते हैं, वहाँ जाकर वो जॉब कर रहे हैं, लेकिन करते नहीं हैं। अच्छा, हाँ, ये बिल्कुल हम नहीं पढ़ी है। और ये ट्रेंड चला कि हम वैसे भी आलसी मुल्क हैं, भिखारी है, वो कहते हैं चलो भीख से वहाँ भी कुछ मिल जाएगा, भीख मांगने चले जाते हैं कि चलो यहाँ आए कोई भीख से मान जाए। इस पर वो उनको मिलता है गुजारा अलाउंस पता नहीं हुकूमत देती है लोगों को, जो बेरोजगार होते हैं वो कहते हैं चलो इसे गुजारा चला लेते हैं, ठीक है, जुगाड़ लगा लेते हैं, जब जुगाड़ लगता है लगाएं, जब नहीं चलो वापस से पाकिस्तान चले जाएंगे। बल्कि पाकिस्तान ने क्या करना है, आकर वो कहते हैं चलो भीख मिल रही है, खा रहे हैं। बस हम शुरू से असल में हैं भिखारी कौम, पाकिस्तान है ही भिखारी। हम उधर से भीख मांगते, उधर से भीख मांगते, कभी अमेरिका से, कभी यूएई से, कभी सऊदी अरब से भीख मांगते हैं, ठीक है, कभी बरतानिया से भीख मांगते। भिखारी कौम है और हकीकत बात यह है कि हम वाकई भिखारी हैं, हमें काम करने की आदत नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे मुल्क के ये हालात आ गए हैं, हम गवर्नमेंट पर इल्ज़ाम देते हैं कि गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रही,
गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, गवर्नमेंट वो नहीं कर रही। क्या गवर्नमेंट वाकई में कसूरवार है कि हम ज़्यादा कसूरवार हैं? नहीं, गवर्नमेंट तो 25% कसूर है, 75% हम खुद कसूरवार है। 75% हम खुद कसूरवार, इसलिए हम खुद नहीं काम करना चाहते। आप किसी सरकारी इदारे में चले जाएं, वहाँ 10 बंदे बैठे तो 2 काम करने और 10 खाली बैठे होंगे, काम ही नहीं करते। ठीक है, करेंगे भी सही तो एक आध काम करेंगे और सारे दिन टरका के चाय पियेंगे, इधर से वो जा रहे हैं, तनख्वाह ले लेते हैं, काम नहीं किया, टके करता। जहाँ जेब गर्म की जिसने उसका काम कर दिया, बाकी जाओ यार कल आना परसों आना। वापटा में चले जाएँ, एक्साइज में चले जाएँ, इनकम टैक्स में चले जाएँ, पुलिस में चले जाएँ, रजिस्ट्री में चले, जहाँ भी चले जाएँ। हमारे मुल्क का ये सबसे बड़ा अलमिया है कि हम दूसरे के पास यार ये ले यार 1000 रुपये काम कर दो, वो कह रहा है ठीक है ले आओ कर लो। तो ये अलमिया है, हम लोग काम नहीं, काम सीधी सी बात है, हम काम चोर लोग हैं। हमारा गुजारा कि हम कहते हैं कि यार मुफ्त की रोटी मिल जाए, मुफ्त के पैसे मिल जाए, करप्शन का पैसा मिल जाए, आराम से हम खाते रहें, अगले 2-4 नस्लें भी खाते रहें। छोड़ो पाकिस्तान को बेचो और चलो अमेरिका, चलो लंदन में जाकर बैठ जाओ, एयरपोर्ट भेज दो, रेलवे भेज दो, PIA भेज दो, जो सब कुछ रोड भेज दो, सब कुछ भेज दो, गंदम भेज दो, सब कुछ भेज दो। लेकिन ये है कि डॉलर लो, बर्बाद, चले जाओ। पहले ये था, मुशर्रफ आया था, जल्दला आ गया, अल्लाह ने जल्दला दे दिया, डॉलर मिल गए। उसके पहले ज़ियाउल हक था, उसने रूस को टुकड़े किए और हमें डॉलर मिल गए। ठीक है, उसके बाद जनाब अभी जो है ये हमारे शहबाज शरीफ साहब आए थे, उन्होंने भी यही कहा कि यार कहीं से डॉलर ले आओ। बस चीफ ने गया, चीफ जाकर मिन्नतें कर रहा उसकी यार थोड़े से डॉलर दे दो, थोड़े से डॉलर। हम डॉलर मांगते हैं, भीख मांगते हैं, और जब खा लेते हैं फिर भीख मांगना शुरू कर देते हैं। सर ये कब तक चलता रहेगा? नहीं, ये चलता रहेगा जब तक ये कौम गरक नहीं होगी। मैं सीधी सी बात बताता हूँ, ये जब तक कौम हमारी बर्बाद नहीं होगी ये चलता रहेगा। क्योंकि हमने एक रूटीन बना ली है कि जी आप आ रहे हैं, जो झूठ बोलते हैं, आप कहते हैं जी मैं आऊँगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर करते कुछ भी नहीं, अपने पेट भरते हैं, जहाँ लंदन में जाकर बैठ जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा करप्ट होता है उसको ऊपर बिठा देते हैं। अभी तो बर्मिंघम के अंदर ये हुआ, इससे पहले दुबई ने भी हमारा बायकॉट किया, हमारे 26 सिटीज़ को बैन कर दिया है कि 26 सिटी से पाकिस्तानी जो है दुबई नहीं आ सकते। इससे पहले तुर्की ने भी हमारा बायकॉट किया। तुर्की ने भी कहा कि भाई पाकिस्तानियों को हमने अपने मुल्क के अंदर एंटर होने नहीं देना। यहाँ पर आकर ये हमारी माओ बेटियों की जो वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं, बेचते हैं। तो जब हम इस तरह की अखलाक रखेंगे तो क्या हमारी वैल्यू होगी वर्ल्ड वाइड में? एक और कारनामा पाकिस्तानियों का, बर्मिंघम बैंकरप्ट हो गया है पाकिस्तानियों की वजह से। रिपोर्ट बताती है, बर्मिंघम कहता है कि हमारी तबाही की वजह पाकिस्तानी है। वो इसी कोशिश में है कि किसी तरह से पाकिस्तानियों को वहां से दफा किया जाए, क्योंकि अभी उनके पास इतने भी पैसे नहीं है कि बजट नाफिज कर सके बर्मिंघम में। क्या बोलते हैं आप देविक, रोज बरोज पाकिस्तानियों के कारनामे सुनना आपको कैसा लगता है? नहीं, ये तो मुझे पहले से पता था यूके के हालात क्या हैं। ये खबर है, खबर जो नई बात ये है कि अब वो डिफॉल्ट होना शुरू हो गया है। अभी एक शहर हुआ है, आगे जाके दूसरे शहर भी होंगे। लेकिन ये एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि ये देखें, बर्मिंघम शहर की, अगर हम सिर्फ एक शहर की बात करें तो उसके अंदर सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों का बेड़ा गर्क हुआ।